हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन 2 के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस को जानेंगे। इस क्लासिफिकेशन में जो भी सेंटेंसेस आते हैं उनको उनके स्ट्रक्चर्स के अनुसार हम जानते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट की दृष्टि से उनके वाक्यों को हम पहचानते हैं। जहां पर स्ट्रक्चर्स की बात की गई, इसका मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इसमें मस्ट हैं कि वही स्ट्रक्चर होगा, तभी हम जानेंगे कि ये सेंटेंस इस क्लासिफिकेशन में आएगा। फोकस यहां पर स्ट्रक्चर पर ही है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर या उसकी बनावट पर ही ज्यादा किया गया है। और हम इस क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन 2 के अंतर्गत 3 टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं। फर्स्ट टाइप में सिंपल सेंटेंस, सेकेंड टाइप में कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक एक करके हम इसको जान लेते हैं कि इसमें क्या स्ट्रक्चर हो कि वो सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस वाक्य माना जाएगा। जैसे सिंपल सेंटेंस की हम बात करें, इसको हिंदी में हम सरल वाक्य के नाम से भी जानते हैं। A simple sentence is one which has only one subject and one predicate। यानी अगर ये बनावट है किसी भी सेंटेंस की जिसमें केवल एक सब्जेक्ट होगा, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस के नाम के रूप में हम जानेंगे। इसके दूसरे डेफिनेशंस के रूप में हम जान सकते हैं, अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो, ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस हम कहते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? मान लीजिए आपका ये सेंटेंस दिया है, अरविंद प्लेस फुटबॉल। सेकेंड सेंटेंस है, गर्ल्स प्ले क्रिकेट। जब कोई भी वर्ब, यहां पर वर्ब है प्लेस, जब कोई भी वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आती है तो उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे यहां पर अरविंद सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब भी यहां पर सिंगुलर है। सेकेंड सेंटेंस में गर्ल्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी यहां पर प्लूरल आई है जो प्ले के रूप में आई है। तो कह सकते हैं कि ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अनुशासित होती है या उसके अकॉर्डिंग आती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कुल मिला के यहां पर अभी इसकी हम बात कर रहे हैं कि जिस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब इसमें दिया है, प्लेस और प्ले। और प्रेडिकेट की बात करें तो यहां पर एक ही प्रेडिकेट है, यानी कि एक सब्जेक्ट है और इसके बाद यहां से यहां लेकर के प्लेस से लेकर फुटबॉल तक ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये अगर स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस में है तो उसको हम सिंपल सेंटेंस के नाम से हम जानेंगे। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। इसको हम संयुक्त वाक्य के नाम से भी हम जानते हैं। A compound sentence is one made up of two or more principal or main clauses or independent clauses। यानी कि ऐसा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस उस सेंटेंस को या मिश्रित सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल यानी मुख्य, इसको प्रिंसिपल भी मुख्य होता है, मेन क्लॉज, जहां पर दो या दो से अधिक प्रिंसिपल, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज आए, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कुल मिलाकर इसमें ये प्रिंसिपल, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही चीज है, कुछ भी इसमें आ सकता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज अथवा मेन क्लॉज अथवा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आए तो उसको हम संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस के रूप में जानते हैं।
इंडिपेंडेंट की जहां पर बात हो रही है, यानी स्वतंत्र, वो सेंटेंस जो होंगे वो किसी भी, दो तो सेंटेंस मस्ट है, लेकिन होंगे इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे, इसीलिए मेन क्लॉज होंगे, इसीलिए उसको प्रिंसिपल क्लॉज हम कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। अब ये दो मेन क्लॉजेस से या दो प्रिंसिपल क्लॉज से या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना है। जैसे पहला इसका प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा? गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने देश बनाया है, संपूर्ण इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये आगे वाले यानी मैन मेड द टाउन क्लॉज में ये डिपेंड नहीं है। उसी तरीके जो अगला सेंटेंस इसमें मैन मेड द टाउन, ये भी इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। ये मैन मेड द टाउन है, ये गॉड मेड द टाउन इस सेंटेंस में डिपेंड नहीं है। यानी दोनों सेंटेंस जो इसमें हैं वो मेन क्लॉज हैं या प्रिंसिपल क्लॉज हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं या स्वतंत्र हैं। एंड को हटा दें तब भी ये दोनों सेंटेंस अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं। ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस के नाम से हम जानते हैं। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज रीडिंग बट शी इज प्लेइंग। ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं या मेन क्लॉजेस हैं या इसको प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। जैसे डिपेंड क्यों, इंडिपेंडेंट क्यों, स्वतंत्र क्यों? ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, बट शी इज प्लेइंग, लेकिन वो खेल रही है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल फ्री हैं। अगर बट को लगा हटा दें हम तो दोनों ही सेंटेंस फ्री हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, सेंटेंस हैं। ऐसा सेंटेंस जब कोई होता है तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस के नाम से हम जानते हैं। थर्ड सेंटेंस जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि मिश्रित वाक्य के नाम जानते हैं, मिक्सअप होते हैं। इसकी क्या पहचान, इसकी बनावट क्या होगी? इसकी बनावट देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल या मेन क्लॉज भी कहते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम एक, मिनिमम वन इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल और मेन क्लॉज होगा। एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, यानी कि वो ऐसे क्लॉज जो मेन क्लॉज पर आधारित होंगे, उस पर डिपेंड होंगे। और डिपेंडेंट क्लॉजेस को सब ऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी हम जानते हैं, जिसकी वजह से आगे डिटेल्स बताएंगे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज एक ही चीज है, और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉजेस या सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस हो, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से हम जानेंगे। अब सेंटेंस के माध्यम से हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल रूप में एक सेंटेंस दिया है, शी रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। उसने आराम किया जब शाम हुई। शी रेस्टेड, उसने आराम किया, ठीक, उसने आराम किया। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई। अब इसमें आप सेंटेंस को आप दे करके या समझ के बता सकते हैं इसमें कौन सा मेन क्लॉज है या कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए, सी रेस्टेड, उसने आराम किया, ये बिल्कुल स्वतंत्र, सी रेस्टेड जो है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या इसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। व्हेन इवनिंग केम, ये इसका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये पहले वाले सेंटेंस पर निर्भर है, डिपेंड है। जैसे कहें व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई, उसके सेंटेंस के अर्थ से ही लग रहा है कि कंप्लीट भाव इसका नहीं रहा है, ये किसी सेंटेंस पर डिपेंड है। ऐसे सेंटेंस को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि वो मेन क्लॉज पर जुड़ा होता है। यानी ये स्ट्रक्चर अगर इसमें है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम जानते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी अगर किसी भी सेंटेंस की बनावट स्ट्रक्चर हो तो हम
उसको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप से हम जानेंगे। इस लेक्चर में केवल हमें आपको यह बताना था कि क्लासिफिकेशन 2 में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं और कैसे पहचान की गई। निश्चित रूप से यहां पर भाव की बात नहीं कर रहे थे। जैसे हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन की जब बात कर रहे थे, सेंटेंस की बात कर रहे थे, तो वहां पर प्रश्न पूछे जाते थे। ऐसा इसमें नहीं मुझे करना है, केवल हमें उसकी बनावट देखनी है। ये अगर चीजें हैं तो हम निश्चित रूप से हम उसको क्लासिफिकेशन 2 के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस के रूप में जानेंगे। और वो सेंटेंस कौन होंगे? सिंपल सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। कुल मिलाकर दोबारा हम बात करें कि सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, उसमें एक सब्जेक्ट होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, और एक प्रेडिकेट होगा, ठीक है, या उसमें एक फाइनाइट वर्ब होगा। कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? इसमें ये दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बनता है, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये, बनावट ये होगी। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज होगा, शेष जो भी एक या एक से अधिक होंगे वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। मुझे लगता है पूरी तरीके से आपका स्पष्ट हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन 2 के अंतर्गत कौन टाइप के सेंटेंस आते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी इन दोनों लेक्चर में मैंने स्पष्ट किया है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, क्या वाक्य कितने प्रकार के होते हैं या सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन 1 के अंतर्गत कौन, जो ऑलरेडी एक लेक्चर इसमें अपलोड है, उसको आप देख भी चुके हैं, काफ़ी लोग आप देख भी रहे हैं। तो उसमें कौन कौन थे सेंटेंस दोबारा मैं बता देता हूं। उसमें आपका क्लासिफिकेशन 1 के अंतर्गत असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सभी सेंटेंस अपने अर्थ और भाव के अनुसार जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस की बात, अर्थ का मतलब है जहां पर हम आज्ञा की बात करें, जहां पर किसी रिक्वेस्ट की बात, कमांड की, एडवाइस की बात की गई, ऐसा अर्थ या भाव हो तो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। यानी ये सभी सेंटेंस अर्थ और भाव के या फंक्शन और मीनिंग के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। जबकि क्लासिफिकेशन 2 के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस को हम उसके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपको चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम कई चीज़ों पर बात करेंगे। उसमें डिटेल में मैं बताऊंगा कि मेन क्लॉज क्या होता है, हालांकि पूरा इसमें बता दिया, और सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं, ये डिटेल में बताया। थैंक यू वेरी मच।